हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक नए टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी हमारी परसेंटेज की वीडियो होगी वो अलग अलग टाइप के ऊपर जो है बनाई जाएगी। तो आज जिस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 30% जो पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी की हैं, 50% जो पुस्तकें हैं वो हिंदी में हैं और शेष जो हैं वो 500 पुस्तकें हैं और वो अन्य भाषाओं में हैं। तो आपको बताना ये है कि कुल कितनी पुस्तकें जो हैं वो पुस्तकालय में हैं। ठीक है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप का 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह ये रखा है कि 30% पुस्तकें जो हैं वो इंग्लिश की हैं। ठीक है, 30% बुक जो है वो इंग्लिश की है। ठीक है, और 50% जो किताबें हैं वो हिंदी की हैं और शेष जो हैं वो 500 हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ये कितना हो गया टोटल, तो ये हो गया 80%। तो 80% किताबें जो हैं वो तो हिंदी और इंग्लिश की हैं, है कि नहीं। तो बची कितनी परसेंट, अब बची है 20%। और 20% कितने के बराबर दे रखी है, 500 के बराबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शेष पुस्तकें जो हैं वो 500 हैं। ठीक है, 500 हैं और प्रतिशत में अगर हम देखें तो कितनी बची हैं, 20%। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 100 बना देंगे। तो 20 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगी, ये 100% बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2500। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी, 2500 पुस्तकें थी। आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि 20% जो है, जैसे कि 500 है, ये कितने की वैल्यू है, ये दे रखी है 20% की। हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 20 से आप इसे काट देते, 5 आ जाता, और 5 से फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करते, 5 5 जा 25 और डबल जीरो लगा देते तो 2500 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह है, कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को देता है। ठीक है, अब शेष उसके पास बचते हैं 4,500 रुपये, 450 रुपये। ठीक है, उसने अपने लिए रखे, तो बताइए नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे। ठीक है, नंद किशोर के पास कितने पैसे थे, तो उसने अपनी पत्नी को कितने दिए, पत्नी को अपनी जो आमदनी है उसका 25% उसने दे दिया, 35% दिया, सॉरी। ठीक है, और अपने पुत्र को कितना दे दिया, पुत्र को दे दिया इसने 50% आमदनी का। ठीक है, अब बची उसके पास कितनी है, 450 रुपये बचे हुए हैं। तो टोटल कितना उसने दे दिया, उसने दे दिया कुल 85%। ठीक है, 85% पैसा जो है उसने अपनी पत्नी और बच्चों को दे दिया। बचा कितना इसके पास, 15% पैसा बचा है। ठीक है, और 15% कितना कह रहा है, वो कह रहा है कि ये है 450। ठीक है, 450। तो ये जो 450 है वो कितने की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 15 की। हमें निकालनी कितने की है, 100%, यानी कि उसके पास पहले कुल कितना पैसा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 से 45 कट जाएगा, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 30 गुणा 100, 3000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नंद किशोर के पास जो है वो 3000 रुपये थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं अगर आप अच्छे से इसे समझ जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है वो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति के पास जो है, या एक व्यक्ति अपनी आय का 30% जो है वो घर पर और 30% अपने खाने पर खर्च करता है। शेष उसके पास 800 रुपये बचते हैं। तो बताइए उसकी आय क्या थी। ठीक है, आय क्या थी। तो 30% अगर वो किस पे, घर पे खर्च कर रहा है। ठीक है, और फिर खाने पे खर्च कितना कर रहा है, 30% कर रहा है।
तो ये टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गया 60%। ठीक है, बचा कितना परसेंट, 40% उसके पास बचा है। तो 40% की वैल्यू दे रखी है 800 रुपये बचे हैं। ठीक है, 800 रुपये बचे हैं। तो 800 कितने की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, 40 की दे रखी है। निकालनी कितने की है, 100 की निकालनी है। ठीक है, तो 0 से ये 0 कट गया, 8 से ये 4 से ये 2 बार में कट गया 8। ठीक है, तो कितना हो गया, तो ये आ गया हमारा 2000 आंसर। ठीक है, 2000 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन की डिजिट चेंज कर देता हूँ और फिर आपको इसे प्रैक्टिस करनी है। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि 35% वो अपने घर पे खर्च करता है और 35% अपने खाने पे खर्च करता है। ठीक है, और उसके पास जो शेष बचते हैं वो बचते हैं 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये। तो आपको बतानी है कि आय क्या है उसकी। कल अधिकतर लोगों ने जो है क्वेश्चंस के जवाब दिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के जवाब दिए थे। सारा लगभग कल मैंने 5 क्वेश्चन पूछे थे और 5 में से सिर्फ 2 ही 1 या 2 क्वेश्चन के जवाब जो है मुझे मिले थे। तो कोशिश करा करें। देखें, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करें और तब जाके जो है आप इस पर परफेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका देखिए नया बन गया है पूरा। ठीक है, 30% को मैंने 35 कर दिया और 800 को मैंने कर दिया यहाँ पे 900। ठीक है, एक और बदल देता हूँ। अगर यहाँ 15% होता, यहाँ भी यहाँ 30% होता। ठीक है, खाने पे वो 30% खर्च कर रहा होता, तो आपको बताना है। अब उसके पास 1800 रुपये जो है शेष बचे हैं। ठीक है, 1800 रुपये शेष बचे हैं। तो आपको बताना है कि उसकी आय क्या थी या उस व्यक्ति के पास कितने पैसे थे। ये 2 सवाल आपके लिए है। ठीक है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया इसमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको फ्रैक्शन से क्वेश्चंस को करना बताऊंगा। ये देखिए, फ्रैक्शन से ही होगा कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पे खर्च कर देता है, तो अंत में शेष धन उसके पास जो बचता है वो 120 रुपये दान दे देता है। ठीक है, मतलब जो शेष बचता है उनमें से 120 जो है वो दान दे देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो उसकी आय बताओ। ठीक है, उसकी हमें आय बतानी है। अब मान लो 20% यहाँ पर वो भोजन पे खर्च कर रहा है, और इसे सक्सेसिव मेथड से आप कर सकते हैं। और भी कई मेथड हैं, लेकिन इसमें सक्सेसिव लगाना जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 20% अगर यहाँ पे दे रखा है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 20% का, हालांकि मुझे पता है 1/5 होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। 20 दे रखा है, प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत निशान जो है वो नीचे 100 बन जाएगा। इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 2 1 2 और 2 5 10, यानी 1/5 इसका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, और 5 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, फिर 5 के नीचे 100 रख के देख लो। 5 1 5 और 5 20 से 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/20 बनेगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, 1/20। ठीक है, अब इसका मतलब फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि जो नीचे वैल्यू दे रखी है ये आपकी मूल संख्या है, और ऊपर वाली जो दे रखी है ये आपकी जो घटाया गया है और जो बढ़ाया गया है ये ऊपर की संख्या है। तो यदि उसकी सैलरी 5 थी पहले, तो उसने 1 जो है भोजन पे खर्च कर दिया, यानी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई होगी। और वैसे ठीक इस पर इधर देखें तो पहले अगर सैलरी उसकी 20 थी तो उसमें 1 खर्च कर दी, कितनी बची होगी, 19 बची होगी। तो उसको भी आप ऐसे लिख लें, पहले 20 थी और अब 19 हो गई होगी। ठीक है, 19 हो गई होगी। अब चाहें तो आप इसे काट सकते हैं, 4 1 4 और 4 5 20। ठीक है, ये 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको 5 5 25। ठीक है, और ये 19 रहेगा। ठीक है, 19 रहेगा। तो पहले सैलरी 25 थी, अब 19 हो गई। तो सवाल में कह रहे हैं कि 19 नहीं हुई। ठीक है, 19 नहीं हुई। टोटल सैलरी उसके पास बची कितनी है, 120 अगर उसने दान दिया है और 1400 उसके पास पैसे बचे हैं, तो कुल सैलरी उसके पास थी 1520। ठीक है, 1520 सैलरी थी उसकी, 19 नहीं थी, 1520 थी। और ये कितने गुना है, ये उसके हो गया 80 गुना। ठीक है, 80 गुना है। तो 25 भी 25 ना होकर ये भी उसकी 80 गुना होगी। तो ये हो गया हमारा 2000।
ठीक है, 2000 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप जो है सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, अगर आप लोग 1-2 बार ऐसे सवालों को कर लेंगे तो आप इसे काफ़ी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो प्रतिशत दे रखा था उसको फ्रैक्शन में बदला, और क्योंकि खर्च कर रखा था, अगर मूल संख्या ये थी और 1 खर्च कर दिया तो कितनी बचेगी, 4 बचे। ये मूल संख्या है, ठीक है, मूल, और ये है नई संख्या। ठीक है, तो पहले 5 थी तो अब इसमें 4 हो गई, पहले 20 थी तो ये 19 हो गई। इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो यह है 25 और 19, यानी पहले सैलरी 25 थी अब 19 हो गई। तो सैलरी मतलब बचे हुए जो पैसे हैं वो 19 रुपये हैं। तो 19 रुपये कहाँ हैं, टोटल उसके पास 14 और एक 15, 1520 रुपये बचे हैं। तो ये कितने गुना है उसके, 80 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार से सैलरी भी 80 गुना होगी। ठीक है, 25 की 80 गुना। तो इस तरीके से 2000 इसका करेक्ट आंसर हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही परसेंटेज से रिलेटेड नई नई वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।